बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़याज़ मोहम्मद। शुरू करता हूँ। सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे कि दुबई के अंदर जो सीरा सिक्योरिटी का सिस्टम है उसके हवाले से बात कर रहा था। अगर आप अपने मुल्क से किसी सिक्योरिटी कंपनी का वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे आप अपने विज़िट वीज़े के ऊपर या अपने वीज़े के ऊपर आके भी सिक्योरिटी का लाइसेंस ले सकते हैं। उसका तरीक़ाकार जो है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू आते हैं तो कंपनी सबसे पहले जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बाद आपके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। जब लाइसेंस अप्रूवल आ जाता है जो इनकी सीरा की जो एजेंसी है उसकी तरफ से, उसके बाद फिर आपने सैटरडे वाले दिन सुबह 7 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचना होता है। जो सीरा सेंटर है वहाँ पे दुबई में अल मंज़र एक जगह है देरा दुबई में, वहाँ पे आपको पहुँचना होता है। वहाँ पे 7 बजे से पहले आप जब पहुँच जाते हैं तो पहले दिन आपको एक बड़ा हॉल है, एमरेट्स हॉल, उसमें बिठाया जाता है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग की जाती है स्टूडेंट्स की। फिर उसके बाद आपको अपने क्लासरूम में भेजा जाता है। तो कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक क्लास में 12 लोग होते हैं। 12 लोग एक क्लास में मौजूद होते हैं तो उनके लिए एक ट्रेनर जो है वो मुहैया किया जाता है। वो ट्रेनर आपको फ़र्स्ट एड और फायर फाइटिंग और उसके अलावा जो सिक्योरिटी के बाकी के जो लाज़मात हैं उनके हवाले से आपको ट्रेन करता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाती है। 10:30 बजे के करीब आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है और ब्रेकफास्ट भी अच्छा होता है। जूस होता है, उसमें पानी होता है और खाने के लिए कुछ चीज़ें फ़ास्ट फूड होती हैं, साथ में फ्रूट होता है। उसके बाद आपको 3 बजे तक वहाँ पे रुकना होता है। सैटरडे से आप शुरू करते हैं और ट्यूसडे तक 4 दिन की आपकी क्लासेस होती हैं। 5वें दिन वेडनेसडे वाले दिन जब आप जाते हैं तो आपको पहले के जो दिन हैं इसमें आपको लाजम है कि आप या तो अपनी कंपनी का यूनिफॉर्म पहन के जाएं या फिर जो सीरा की तरफ से जो ट्रैक सूट आपको मिलता है, ट्राउज़र और सफ़ेद शर्ट और एक लाल टोपी होती है और साथ में स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, ये पहन के जाने ज़रूरी होते हैं। या ये पहन के जा सकते हैं या अपनी कंपनी का जो सिक्योरिटी का ड्रेस है वो पहन के जा सकते हैं। अपने साथ आपको पेन लेके जाना ज़रूरी होता है। बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, बुक्स दी जाती हैं, नोट्स दी जाती हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। वहाँ पे अंदर प्रोजेक्टर लगा होता है जिसके ऊपर ट्रेनर आपको लेक्चर देता है, वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं, उन नोट्स की भी मदद ले सकते हैं। 4 दिन यही आपकी रूटीन रहती है कि आप सुबह 7 बजे जाते हैं और 3 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं, वो आपको अटेंड करनी होती हैं। हर 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आपको 10 से 15 मिनट की ब्रेक मिलती है जिसमें आप वॉशरूम जा सकते हैं या आपने ब्रेक लेनी हो तो ब्रेक मिलती है आपको। वेडनेसडे वाले दिन आप जब जाते हैं सुबह 7:30 बजे, सबसे पहले आपको अपनी क्लास में जाना होता है। फिर क्लास में जाने के बाद आपका लेक्चरर जो है वो आपको, जो ट्रेनर है आपका, वो आपको एक रोल नंबर और एक स्लिप देता है। उसके साथ आप चले जाते हैं अपना फ़िज़िकल लेने के लिए। फ़िज़िकल जो होता है वो एक बिल्डिंग के बाहर उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। तकरीबन 30 मीटर का एक साइड होती है, वहाँ पे तकरीबन को 16 चक्कर आपने लगाने होते हैं। एक बीप बजती है जिसके साथ आप शुरू करते हैं और एक एंड से दूसरी तरफ जाना होता है, फिर वहाँ से वापस आना होता है। जब 16 राउंड पूरे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको एक 1.7 मीटर का एक जंप लगाना होता है। वो जंप जब आप लगा लेते हैं तो फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज और है, वो डिफरेंट होती है, या पुशअप्स होते हैं या एक वेट होता है उसको पुश करना होता है, या एक फास्ट जो है ना वो एक ट्रैक आपने पूरा करना होता है। इसमें डिपेंड करता है जो वहाँ पे ट्रेनर होता है उसके ऊपर या जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से कोई एक भी आपसे ले सकते हैं। लेकिन जो रनिंग है वो पहले शुरू में जब आप 30 मीटर का जो एक साइड है फिर 30 मीटर वापस आना होता है, जो शुरू का टाइम है वो 9 सेकंड है। तो एक नॉर्मल इंसान 1 सेकंड में 3 मीटर जो है ना वो चल सकता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो कम होकर 8 सेकंड हो जाता है, फिर उसके बाद 7 सेकंड हो जाता है। लास्ट के जो 4 राउंड आपके होते हैं वो 4 सेकंड 7 सेकंड के होते हैं। उसके बाद आपको फ़ौरन ही जैसे ही आपका लास्ट राउंड पूरा होता है तो आपने एक 1.7 मीटर का जंप लगाना होता है। 2 लाइनें लगी होती हैं, एक ब्लू लाइन होती है, एक रेड लाइन होती है, और दूसरी तरफ एक रेड लाइन होती है, एक वाइट लाइन होती है। रेड लाइन के पीछे आप खड़े होते हैं, दोनों पाँव जोड़ के आपको
बगैर हिले जुले, इनके रनिंग के बगैर, स्टेप के बगैर आपको एक जगह से नीचे होके जंप लगाना पड़ता है। जो आगे की ब्लू लाइन है उसके आगे एक रेड लाइन होती है, उस रेड लाइन को क्रॉस करना होता है, तब आपका जंप जो है ना वो सही तस्वर किया जाता है। उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है उसके ऊपर। तो उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, जो उसके बाद आपको दोबारा से आपकी क्लास में भेजा जाता है। वहाँ पे तकरीबन कुछ आधे से पौने घंटे की ब्रेक होती है। उस ब्रेक के बाद आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्यूटर लैब में लेके जाया जाता है। कंप्यूटर लैब में लेके जाने के बाद आपको वहाँ पे 2 कंप्यूटर छोड़ के एक के ऊपर आपको बैठना होता है, यानी कि एक रो में 4 लोग बैठे होते हैं जिनके बीच में 2-2 कंप्यूटर का गैप होता है। वहाँ पे आपके पास 60 मिनट का टाइम होता है। उससे पहले आपको अपनी पिक्चर वहाँ पे बनानी होती है, फिर अपना डेटा चेक करना होता है। उसके बाद जब उसको आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ के उसके नीचे ऑप्शंस होती हैं, हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होती है। वहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस होता है, वहाँ पे टिक करके उसको नेक्स्ट करना होता है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ सकते हैं, बाद में उसको अटेंड कर सकते हैं, या जिस क्वेश्चन का आपको डाउट हो उसको दोबारा से अटेंड कर सकते हैं। जब तक आप उसको सबमिट नहीं करते तब तक वो आपके हाथ में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत या सही आप उसको चेंज कर सकते हैं। जब आप उसको लास्ट में सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद वो कंप्यूटर खुद ब खुद फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। फिर उसके बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, आप दोबारा से अपने क्लासरूम में चले जाते हो। क्लासरूम में कुछ थोड़ा सा गैप देने के बाद फिर आपको दोबारा से एक हॉल में लेके जाया जाता है। वहाँ पे जाके एक लेक्चर एक होता है कि जो डिसेबल लोग होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, उनके साथ कैसे डील करना पड़ता है उसका। वो लेक्चर अगर आप में से कोई बंदा मिस कर देता है तो आपका सीरा का जो क्लासेस है या जो सर्टिफिकेट है या जो एग्ज़ाम है उसको मुकम्मल नहीं तस्वर किया जाता, आपको फेल तस्वर किया जाता है। वो लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो तकरीबन 2.5 घंटे का आपका जो लेक्चर होता है वो लेक्चर लेके उसके बाद आप वहाँ से फ्री हो जाते हैं। और फिर संडे को, नेक्स्ट संडे को, यानी कि ट्यूसडे को आपने एग्ज़ाम दिया और संडे वाले दिन आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आप कंपनी के साथ हैं तो वो कंपनी को डायरेक्ट मेल कर देते हैं। अगर आप अकेले हैं, यानी कि विज़िट वीज़ा पे हैं या अपने वीज़े पे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको संडे को वो सिर्फ बता देंगे। लेकिन मेन रिज़ल्ट जो है, जो आपको मिलता है जिसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वो तकरीबन 1 वीक के बाद आपको दिया जाता है। अब ये सारा तो हो गया कि आप कंपनी के साथ हैं तो कैसे होगा। अगर आप अकेले हैं, यानी कि विज़िट वीज़े पे हैं या अपने वीज़े पे हैं, तो उसके लिए लाइसेंस कैसे हासिल किया जाए उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। शुक्रिया।